अरे बाप रे, कितनी शदीद गर्मी हो रही है और बार बार गला खुश्क हो रहा है। पानी तो है ही नहीं पीने के लिए। मम्मा, पानी तो खत्म हो गया, पीने के लिए पानी नहीं है घर में। हाँ मानो चिड़े, मैं कालू कौवे के पास जाकर उससे पानी खरीद कर ले आती हूँ। मीनू चिड़िया मटका उठाकर पानी लेने के लिए चली जाती है। अरे पक्षियों, तुम सब भी पानी लेने जा रहे हो? हाँ मीनू चिड़िया, इस शदीद गर्मी में पीने के लिए पानी को भी खरीदना पड़ रहा है। कालू कौवे ने तो जुल्म की इंतहा कर दी। पर हम पक्षी और कर भी कह सकते हैं, बारिशें हैं कि हो ही नहीं रही और नदी नाले भी सारे सूख गए। हाँ, और अगर हमने कालू कौवे से झगड़ा कर लिया तो वो भी हमें अपनी नदी से पानी पीने नहीं देगा। चलो पक्षियों, पानी लेने चलते हैं कालू कौवे के पास। सारे पक्षी अपने अपने मटके लेकर कालू कौवे की नदी के पास चले जाते हैं। आसमान पर बेचारे बादल भी काफी ज्यादा ही परेशान थे। बेचारे पक्षी हम बादलों से बारिशों की कितनी उम्मीदें लगाए बैठे हैं, बारिशों का इंतजार कर रहे हैं। पर हम भी क्या कर सकते हैं, हमने तो खुद काफी महीनों से पानी नहीं पिया, तो हम जंगलों में बारिशें कैसे करेंगे। पर सरदार जी, मुझसे पक्षियों की ये परेशानी देखी नहीं जाती। चलो एक कोशिश और कर लेते हैं और कालू कौवे की नदी से पानी पी कर आते हैं। ये सोचकर वे सारे बादल कालू कौवे की नदी के पास चले जाते हैं। अरे, ये बादल फिर से मेरा पानी पीने आ गए। मैंने कहा था ना, मैं तुम बादलों को इस जंगल में बारिशें नहीं करने दूंगा। कालू कौवा एक बड़े डंडे से बादलों को मारने लगता है। बेचारे बादल डर के मारे फौरन वहां से भाग जाते हैं। आए बड़े, मेरा पानी पीकर जंगल में बारिश करेंगे। मैं इस जंगल में बारिशें कभी नहीं होने दूंगा, ताकि सारे पक्षी मुझसे हमेशा पानी खरीदते रहें। सारे पक्षी भी दूर बैठे कालू कौवे की ये सारी हरकत देख रहे थे। कालू कौवे, ये जुल्म ना करो हम पर। हम तुम्हें बार बार कह चुके हैं कि ये नदी तुम हमें पूरे 50,000 रुपए में बेच दो। क्यों बेच दूं? हाँ, क्यों बेचूं? इस नदी से ही तो मेरा धंधा चलता है। पानी खरीदना है तो खरीदो, वरना जाओ यहाँ से। अरे अरे कालू भाई, नाराज क्यों होते हो? हम पक्षी तो यहाँ तुमसे पानी खरीदने ही आए हैं। तुम पक्षियों ने मेरा मूड खराब किया है। आज मैं 50 रुपए का एक मटका पानी नहीं, बल्कि 100 रुपए का एक मटका पानी दूंगा। क्या कालू कौवे, ऐसा ना करो। तुम्हें तो पता है ना कि हम कितने गरीब पक्षी हैं। कालू कौवा पक्षियों की बात नहीं मानता और आज पक्षियों को 100 रुपए का एक मटका पानी बेचता है। वाह रे वाह, बहुत पैसे कमा लिए आज तूने, मजा ही आ गया। आज जाते जाते अपने लिए पिज्जा और बर्गर ले जाता हूँ। आज तो कालू कौवा बड़ा खुशी खुशी अपने घर चला जाता है। ओए कालू जी, इतना बाहर का भोजन ना खाया करो, कोई बीमारी लग गई तो पता चल जाएगा फिर। तुम चुप करो, ज्यादा मेरी माँ ना बनो। अब इतना कमा रहा हूँ तो तुम्हारे हाथ का जला भुना भोजन थोड़ी ना खाऊंगा। मैं तो रोजाना ये स्वादिष्ट पिज्जा बर्गर ही खाया करूँगा। पक्षियों को रोजाना लूट लूट कर कालू कौवा बाहर से पिज्जा बर्गर ही लाकर खाता था। फिर एक दिन अचानक कालू कौवा बेहोश हो जाता है। कालू जी क्या हो गया? क्या हो गया आपको? रानी कौवी फौरन से कालू कौवे को उल्लू जी के पास लेकर आती है और थोड़ी ही देर में कालू कौवे को होश भी आ जाता है। उल्लू जी, मुझे क्या हो गया था? मैं ठीक तो हो जाऊंगा ना, मुझे अभी नहीं मरना। कालू कौवे, तुमने बाहर का खराब भोजन खा खा कर अपने गुर्दे खराब कर लिए हैं। रानी कौवी, कालू कौवे के गुर्दे फेल हो गए हैं। क्या? ऐसे कैसे हो गया? उल्लू जी, ऐसे कैसे हो सकता है? देखो कालू कौवे, अब तुम ज्यादा पानी नहीं पी सकते। पूरे दिन में बस एक घूंट पानी ही पीना पड़ेगा तुम्हें। और हाँ, याद रहे, अगर तुमने ज्यादा पानी पी लिया तो तुम मर भी सकते हो। कालू कौवे पर तो ये बड़ी मुश्किल आन पड़ी थी। वे इतने गर्मी के मौसम में दिन में सिर्फ एक घूंट पानी ही पीता था। रानी, थोड़ा पानी दे दो, बहुत प्यास लग रही है, बस थोड़ा सा ही पीऊंगा। नहीं कालू जी, अब आप जरा सा भी पानी नहीं पी सकते, वरना आपकी तबीयत खराब हो जाएगी। ये मेरे साथ क्या हो गया? मेरे पास अपनी पानी की नदी है, पर एक घूंट पानी नहीं पी सकता मैं। मुझे लगता है कालू जी, ये आपको बादलों और पक्षियों के साथ किए जुल्म की सजा मिल रही है। हाँ रानी, मैंने बादलों को प्यासा रखा और पक्षियों को महंगा पानी बेचा, ये मुझे उसी की सजा मिल रही है। कालू जी, आप फौरन जाओ, जाकर पक्षियों और बादलों से फौरन माफी मांगो। बस फिर कालू कौवा बादलों के पास आता है
और बादलों से हाथ जोड़कर माफ़ी मांगता है। और वे अब बादलों और पक्षियों को मुफ्त में अपनी नदी से पानी पीने देता था। बादल भी नदी का पानी पीकर बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं और पक्षियों को भी कालू कौवे की नदी से जितना भी पानी पीना होता वे आकर पी लेते थे। कुछ ही टाइम के बाद कालू कौवे की बीमारी दूर हो गई थी और उसके गुर्दे बिल्कुल ठीक हो गए थे। प्यारे दोस्तों, अगर आप सबको ये कहानी पसंद आई तो वीडियो को ज़रूर लाइक कर लें और ऐसी ही कहानियाँ देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें।